रिकॉर्डिंग करना हो तो कर लेना, बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ। रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं सर? रिकॉर्डिंग का चीजें रिकॉर्ड ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, तुम लैपटॉप से कनेक्ट करो तो शायद तुम्हें मिलेगा ऑप्शन, मोबाइल पे तो नहीं मिलेगा। लैपटॉप पे लैपटॉप से रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, हाँ लैपटॉप में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है, स्क्रीन दिखेगी तो बताना। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो सर। कर दिया। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जैसे हम लोग देख रहे थे कि जो भी शीट हम डालते थे गूगल ड्राइव पे जाता है, एंड गूगल शीट्स आर क्लाउड बेस्ड, whereas Excel 365 इज क्लाउड बेस्ड, बट ऑब्वियसली बात है एक्सेल ऑफलाइन के जितने फीचर्स हैं, मतलब द अमाउंट ऑफ फीचर्स एक्सेल ऑफलाइन है वो ना तो एक्सेल 365 में है और ना ही गूगल शीट्स में है, बट अगेन उसकी अपने लिमिटेशंस है जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, शेयरेबिलिटी के इश्यूज आते हैं विच इज नॉट देयर इन, सो शेयरेबिलिटी, कोलैबोरेशन, इन सब चीज़ों में क्लाउड होस्ट एप्लीकेशन जो भी हैं, ठीक है, चाहे वो 365 हो चाहे वो गूगल शीट्स हो, दे ऑलवेज स्कोर अहेड ऑफ द ऑफलाइन वर्जन। ठीक है, खैर फाइल देख रहे थे हम लोग। एडिट में वही सारी चीजें हैं जो लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे, अंडू, रीडू। ठीक है, अंडू से रोल बैक होता है जो भी तुमने एक्शन किया, रीडू से अगर तुमने कोई एक्शन रोल बैक किया है वापस से उसको कर सकते हो। कट, अगर आप डेटा कहीं से उठा करके, मूव वाला जो एक्शन होता है, ठीक है, मूव और कॉपी अगर तुम लोगों ने एक्सेल में किया है, कट कॉपी भी देखा ही होगा तुम लोगों ने, तो सेम बिल्कुल सेम चीज है जो एक्सेल में हम करते थे। कट करने से क्या होता है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो तुम, ठीक है, वेयर कॉपी से आप डुप्लीकेसी क्रिएट कर रहे हो। तो देन पेस्ट, अब कॉपी करोगे तो उसको पेस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में तुम्हारे पास ट्रांसपोज करने का ऑप्शन है, ठीक है, जैसे वहां पे हमारे पास पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे भी काफी सारे ऑप्शन है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सेलेक्ट करके सेम शॉर्टकट है, कॉपी का कंट्रोल सी, ठीक है, एक नया शीट बना रहा हूँ, कंट्रोल बी, ठीक है, दैट विल बी नॉर्मल पेस्ट। अब मान लो मैं कुछ अलग तरीके से पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी किया, देन यू गो टू शीट 10 और एडिट में हमारे पास पेज स्पेशल में क्या है, जैसे फॉर्मेट ओनली, ठीक है, फॉर्मेट ओनली का मतलब है कि वैल्यूज ओनली का मतलब है कि तुम्हारे से वैल्यू पेस्ट होता है, बिल्कुल सेम चीज जैसे एक्सेल में थी। फॉर्मेट मतलब सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट होता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ सिर्फ फॉर्मेट, तो देख सकते हो अभी उसने सिर्फ बैकग्राउंड कलर, फिर ये जो सेल बॉर्डर्स वगैरह दिए हुए थे वो सारी चीजें पेस्ट करी है। ठीक है, सो अगर तुम्हें स्पेसिफिकली मान लो वैल्यू चाहिए, सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, या कहीं पे फॉर्मूला लिखा हुआ है तुम उसका खाली फॉर्मूला कॉपी करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर किसी में डल रखी है वहां से तुम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करना चाहते हो वो भी हो सकता है। ट्रांसपोज्ड, ओ एक सेकंड, अच्छा ये ट्रांसपोज हो गया यहाँ पे वैसे, बट ट्रांसपोज का मतलब ही होता है कि अगर कोई डेटा आपका रो वाइज है तो वो कॉलम वाइज दिखे, अगर कॉलम वाइज है तो रो वाइज दिखे। ठीक है, जैसे यही वाला डेटा हमने कॉपी पेस्ट किया था, अहमदाबाद, आयशर, ये सारी चीजें जो थी, ठीक है, जैन फेब मार्च, तो इसको अगर मैं ट्रांसपोज करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो जो वो कॉलम वाइज था मेरे पास डेटा, सॉरी कंट्रोल जेड, मेरे को पेस्ट करना है ट्रांसपोज, तो टेरिटरी का कॉलम था वहां पे, कस्टमर का कॉलम था, प्रोडक्ट का कॉलम था, जितने कॉलम्स थे, ठीक है, उनकी जगह पे भी मेरे को रोज आ रहे, तो दैट इज हाउ ट्रांसपोज वर्क्स। अरे सर, हमें रेंज देके कॉपी करना होगा, उसके बाद हम ट्रांसपोज होगा। हाँ मतलब पेस्ट वगैरह सब कुछ तभी होता है जब तुमने कॉपी कर रखा हो कुछ। ठीक है, बाकी अगर तुम डिलीट करना चाहते हो तो सेम चीज है जैसे हम लोग वहां पे डिलीट करते थे एक्सेल में, है ना, सेल डिलीट करना है, रोज डिलीट करना है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे को इतना पार्ट डिलीट करना है। सर मैं एक एक छोटा सा डाउट है सर। बताओ।
सर जब हम एक्सेल पढ़ जब हम एक्सेल पढ़ चुके हैं तो मैं सर गूगल शीट पढ़ने क्यों पढ़े सर, हम ये पूछ रहा हूँ मैं, इसका क्या क्या नहीं यार, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं तुम सर, नहीं पढ़ना इम्प्लीमेंट चाहो क्या तो मत पढ़ो। है? वो तो मेजरली है बस सर। ये चीज होती है कि चूंकि गूगल शीट बहुत जगह पे यूज होता है, तो कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि एक्सेल में अगर कोई काम है उसको गूगल शीट में कैसे करें। ठीक है, हालांकि ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, बट वो एग्जैक्टली कहाँ पे है और क्या शॉर्टकट उसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये सारे छोटे मोटे डाउट्स रहते हैं इंसान को। बाकी तो तुम जैसे जैसे करोगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ ऐसा टैब्स है नहीं, तुम अगर देखोगे तो, और सबके नाम भी बिल्कुल वैसे ही दिए हुए हैं जैसे एक्सेल में है। ठीक है, तो उस वजह से इतना इन डेप्थ हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम बस एक तरीके से ओवरव्यू ले रहे हैं या जो मेजर चीजें हैं वो देख रहे हैं, ताकि कल को जब तुम गूगल शीट्स पे काम करो तो ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगती भी है कि नहीं लगती है। ठीक है, तो कई बार वो डाउट रहता है इंसान को। और गूगल शीट्स पे अगर तुम काम कर रहे हो तो तुमको एक्सेल वाला ही कंफर्ट लेवल रहेगा, बट यू जस्ट नीड टू नो कि हाँ ठीक है, डेटा वैलिडेशन है तो कहाँ पे है, और अगर चार्ट्स हमको ऐड करना है तो कहाँ से होगा, पिवट टेबल ऐड करना है तो होता भी है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स या फंक्शंस ऐसे हैं एक्सेल के जो यहाँ पे हैं तुम्हारे पास, लेकिन एग्जैक्टली exactly कहाँ पे है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कुछ अलग तो नहीं है। तो उन सब चीज की वजह से ये डाला गया है। ठीक है, अदरवाइज को ऐसा बहुत ज्यादा टफ, अगर तुमने एक्सेल कर रखा है ठीक है तो ऐसा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, यू कैन इजीली एक्सप्लोर एंड यू कैन सी, बट थोड़ा सा फैमिलियरिटी हो जाती है इंसान को, फिर कल को तुम गूगल शीट से काम करोगे तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा कि अच्छा हाँ देखा था कि हाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग तो होती है। तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये डाउट नहीं रहेगा कंडीशन फॉर्मेटिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यू जस्ट नो कि हाँ होती है, देखा था सर ने दिखाया था तो कहीं पे तो होगा। So that confidence you will have when you will be working on Google Sheets next time. ठीक है, तो अभी हमने जैसे डिलीट किया, हमने वैल्यूज डिलीट करी थी, तो ये यहाँ से इसने वैल्यूज उड़ा दी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मेरे को सेल्स डिलीट करने हैं और शिफ्ट लेफ्ट, तो यहाँ से सेल्स तो गए ही गए और बाकी का डेटा उसने लेफ्ट यहाँ पे पुल कर लिया। प्रेटी मच इन लाइन विथ जो वहां पे होता था, वहां पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता था जब भी तुम डिलीट करने जाओगे, तो डायलॉग बॉक्स खुल के आता था जिसमें दो तीन ऑप्शन होते थे, वहां से सेलेक्ट करना होता था, यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हारे सामने। ठीक है, जो भी तुम्हें करना है। बाकी फाइंड एंड रिप्लेस का जो है, फाइंड एंड रिप्लेस जैसे एक्सेल में हम यूज करते थे, फाइंड करने का मतलब है कि आप ये बताओ मेरे को कि यहाँ पे ये डेटा है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे नहीं, थोड़ा अच्छा डेटा पे चेक करते हैं। तो जैसे मेरे को इसमें फाइंड करना है कि टाटा का डेटा है कि नहीं। ठीक है, सपोज तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को टाटा सर्च करना है। ठीक है, फाइंड। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, तुम सारे शीट पे चेक करना चाहते हो, इस शीट पे चेक करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक रेंज पे चेक करना चाहते हो, मैं बोलता हूँ कि मेरे को इस शीट पे चेक करना है। ठीक है, मैच केस, अगर मान लो तुम ये बोलना चाहते हो कि कैपिटल स्मॉल, केस मतलब कैपिटल है कि स्मॉल है, अगर तुम ये भी मैच कराना चाहते हो, जैसे टाटा अगर कैपिटल का होगा तो ही मैच करे, या स्मॉल का है तो ही मैच करे, अगर मैच के हटा देंगे तो स्मॉल कैपिटल से फिर फर्क नहीं पड़ेगा। मैच एंटायर सेल कंटेंट, ऐसा हो सकता है कि टाटा कहीं किसी बीच में कहीं पे आ रहा है। ठीक है, या कहीं आगे आ रहा है, कहीं पीछे आ रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारा टेक्स्ट है। ठीक है, तो मोस्टली हम उसी तरीके से मैच करते हैं कि कहीं पे भी आना चाहिए, आगे पीछे बीच में कहीं पे भी आना चाहिए। लेकिन अगर तुम कहते हो कि मैच एंटायर सेल कंटेंट, मतलब पूरे सेल पे सिर्फ टाटा ही लिखा होना चाहिए, कुछ और डेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर्च यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन खैर बता देता हूँ क्या होता है, बट हम लोग को इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। रेगुलर एक्सप्रेशंस का मतलब होता है, कई बार होता है कि हमें फजी मैचिंग करनी होती है। फजी मैचिंग मतलब पूरा पूरा डेटा हमें मैच करने के लिए नहीं है हमारे पास, हो सकता है टाटा का टीए करके कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, टीए करके कहीं पे है, या टीएटी करके कहीं पे है, पूरा नाम नहीं है। ठीक है, आधा अधूरा सा नाम है, और वो मेरे को मैच कराना है, तब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में, अगर कभी पढ़ोगे तुम, तो हम क्या करते हैं कि हम पार्ट ऑफ द डेटा उसमें मैच कराते हैं। ठीक है, फजी लॉजिक भी बोलते हैं उसको, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऑल्सो सच विद इन फॉर्मूलाज, अगर मान लो किसी ने फॉर्मूला के अंदर टाटा डाल रखा है, ठीक है, यहाँ पे तभी सारी वैल्यूज हैं, बट अगर किसी ने फॉर्मूला के अंदर डाल रखा है तो तुम उसके अंदर जाकर के भी हाईलाइट करवा सकते हो यूजिंग दिस ऑप्शन। ऑल्सो सच विद इन लिंक्स, अगर मान लो लिंक्स पड़े हैं, ठीक है, अगर लिंक्स में किसी ने टाटा मेंशन कर रखा है या उस लिंक के एड्रेस में टाटा मेंशन किया हुआ है, तो उसको भी फाइंड आउट करेगा। बाकी जैसे ही फाइंड पे क्लिक करूंगा मैं,
देख सकते हो यहाँ पे जो सबसे पहले टाटा इसको मिला इसने दिखा दिया, ठीक है। अगर रिप्लेस करने की बात है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि टाटा को रिप्लेस कर दो, टाटा भी नई कंपनी बनाई है टाटा न्यूज है, ठीक है, एंड रिप्लेस ऑल। तो जितने भी टाटा थे सब जगह पे भी देख सकते हो तुम, टाटा न्यू हो गया, और इसने बता भी दिया कि मेरे को 16 इंस्टेंसेस मिले टाटा के, जिसको मैंने टाटा न्यू से रिप्लेस कर दिया। तो फाइंड एंड रिप्लेस प्रेटी मच जैसे हम एक्सेल में करते थे वही सारी चीजें हैं। वहां पे अलग अलग ऑप्शन आता था, कंट्रोल F से तुम्हारा फाइंड आता था, कंट्रोल H से तुम्हारा रिप्लेस, यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो एडिट में ये सारी चीजें, फ्रीज में फिर जैसे मान लो तुम यहाँ पे, वहां पे होता था व्यू में हमें मिलता था, ठीक है, कि ग्रिड लाइन हटाना है, मान लो तुम ग्रिड लाइन हटाना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा, बट जैसे हाँ ये देखो ये मैंने हटा रखा है, ठीक है, व्यू में ग्रिड लाइंस अगर हटा रखा है या तुम वापस लेके आना चाहते हो, ठीक है। मान लो फॉर्मूला बार नहीं देखना चाहते तो फॉर्मूला बार हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीज। तो फ्रीज हम लोग करते हैं, कई बार तुमने देखा होगा कि शीट में तुम स्क्रॉल तो कर रहे हो लेकिन सारे रोज मूव नहीं कर रहे, एक रो ऊपर की या फिर एक कॉलम साइड का वो कंसिस्टेंटली दिखता रहता है, ठीक है। तो फ्रीज का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर कॉलम या एक पर्टिकुलर रो को पकड़ के रखते हो और वो तुम्हारा हर टाइम तुम कहीं पे भी स्क्रॉल करते रहो वो दिखेगा ही दिखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल्स में जाऊं मैं, ठीक है, तो हेडर जो है मेरा, उसमें इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये बता रहा है हर कॉलम में किस चीज का डेटा है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं, जैसे मान लो मैं नीचे नेविगेट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे नीचे गया आप देख सकते हो मेरा हेडर चला गया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला नंबर कौन से मंथ का है या ये कौन से मंथ का है, ठीक है। तो हम क्या कर हम्म। सकते हैं, जो मेरा हेडर पार्ट है, ठीक है, उसको हम करेंगे फ्रीज, ओके। ठीक है। व्यू में गए, फ्रीज वन रो। तो अब क्या है, जब भी नीचे जाऊंगा मैं तो मेरा हेडर हमेशा मेरे को वहां पे वो कॉन्सिस्टेंटली दिखता रहेगा। अब वो फिक्स हो गया है, देख रहे हो, कहीं पे भी जाओ नीचे कितना भी स्क्रॉल कर लो, तुमको तुम्हारा हम्म। हेडर दिखता रहेगा बिना किसी दिक्कत के। अनफ्रीज करना हो तो नो रोज, ठीक है, फ्रीज नो रोज, तो वो जो भी फ्रीज किया हो हटा देगा। अगर एक साथ दो रोज करना है तुम वो भी कर सकते हो, बट खैर वो डिपेंड करता है। फिर आता है ग्रुपिंग, ठीक है। तो फ्रीज में क्या होता है, फ्रीज में तो हम एक पर्टिकुलर रो एक पर्टिकुलर कॉलम को फ्रीज करते हैं। ग्रुपिंग हम्म। में कई बार होता है कि जैसे तुम्हारे पास डेटा जो है वो ठीक है तुमने डाल रखा है बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे लिए पहला क्वार्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं दूसरे क्वार्टर से डेटा एक्चुअल में अपने यूजर को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक क्वार्टर खत्म हो चुका, जैसे अभी एक क्वार्टर खत्म हो गया 2023 का, ठीक है, मार्च तक हो गया पहला क्वार्टर, अब सेकेंड क्वार्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो डेटा रहना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि डेटा नहीं होना चाहिए, बट आप सेकेंड क्वार्टर पे फोकस करेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर को मैं शीट पे तो रखना चाहता हूँ बट मैं नहीं चाहता कि वो हाईलाइटेड दिखे या हाईलाइटेड रहे, सामने सामने मेरे को सेकेंड क्वार्टर ही दिखे। बट एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि यूजर कभी अगर चाहे तो डेटा वापस खोल के देख ले। तो या तो हम हाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन होता है हाइड करने का। हाइड का ऑप्शन आ रहा है इसमें, हाइड कॉलम। ऊपर हाइड कॉलम टी है, ऊपर आ रहा है कॉलम। हाँ हाँ ये आ रहा है ना हाइड करो। हाँ। तो या तो तुम इसको हाइड कर दो, ठीक है, एक ऑप्शन वो होता है, बट वही बात है हाइड अनहाइड करना थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और सबको इतना आइडिया भी नहीं है कि कहाँ पे एक्चुअल में हाइड एंड हाइड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे
हमने डी कॉलम सेलेक्ट किया, पहला क्वार्टर पे मेरा फोकस नहीं चाहिए मेरे को, हम गए व्यू में, यहाँ पे हम ग्रुप कर देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप कॉलम्स D2F, ठीक है। और यहाँ पे बटन आ गया, तो जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तुम्हारा DEF हो गया हाइड, ठीक है। बटन की Right. हेल्प, बटन बटन पे क्लिक करो हाइड हो जाएगा, बटन पे प्लस पे क्लिक करो हाइड हो जाएगा, माइनस पे क्लिक करो अनहाइड, सॉरी नहीं उल्टा, माइनस पे क्लिक करो हाइड हो जाएगा, प्लस पे क्लिक करो अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा वहां पे है, बट मैं जब यूजर को इस तरीके से डाल के भेजूंगा तो यूजर को क्या दिखेगा, टेरिटरी कस्टमर प्रोडक्ट, और ये रहा अप्रैल का डेटा, ठीक है। अप्रैल से डेटा आगे का सेकंड क्वार्टर से, ठीक है। तो सेकंड क्वार्टर वो इजीली मैच कर सकता है। कल को उसको मन किया कि नहीं ठीक है फर्स्ट क्वार्टर का भी थोड़ा डेटा देख लेते हैं, तो प्लस पे क्लिक करना है, बस उसको दिख जाएगा। तो यूजर के लिए, जो भी मेरा क्लाइंट है, उसके लिए चीजें आसान हो जाती है देखना या इग्नोर करना यूजिंग ग्रुपिंग, ठीक है। अगर आपको ग्रुपिंग हटानी है, आप वापस से व्यू में जाएंगे, ग्रुप पे अनग्रुप, ठीक है, ग्रुप, फिर अब अगर ग्रुप नहीं हो रखा है तो अनग्रुप का ऑप्शन तुम्हारा ग्रेड आउट रहता है, ठीक है, क्योंकि अनग्रुप का मतलब ही बनता है जब पहले से तुम्हारे पास डेटा ऑलरेडी ग्रुप हो रखा हो। अगर नहीं है ग्रुप हो रखा तो ग्रुप अनग्रुप का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बाकी हिडन शीट्स, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि तुम पूरा पूरा शीट हाइड कर सकते हो, और वो फिर यहाँ से तुमको दिखता है कि अच्छा चलो ठीक है शीट नंबर 2 हिडन है, इसको हम अनहाइड कर लेंगे। कोई भी जो तुम कैलकुलेशन के लिए शीट्स वगैरह यूज करते हो तो वो तुम्हारा हाइड करके तुम रख सकते हो। अनहाइड किया तो तुमको दिख जाएगा कि एग्जैक्टली शीट में क्या क्या था, ठीक है। इसको हमने कलर भी किया था, टैब कलर। बाकी जूम इन करोगे जूम आउट करोगे थोड़ा, यहाँ से भी हो जाता है जूम इन जूम आउट, है ना, तो हमने देखा था लास्ट क्लास में। फुल स्क्रीन अगर तुम सब कुछ हटाना चाहते हो, ठीक है। अब ये बता रहा है कि प्रेस एस्केप टू, मोस्टली जब तुम्हारा सारा काम हो गया है और तुम्हें खाली रिपोर्ट भेजनी है, तब तुम फुल स्क्रीन करके भेज सकते हो कि भाई अब तो कुछ चेंजेस नहीं करने, तो तुम पूरा पूरा डेटा देखो बस, तब आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट पे इंसर्ट, मान लो कुछ तुम सेल्स वगैरह इंसर्ट करना चाहते हो बीच में, या रोज कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है। ऐसे तो रो कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे भी आता है, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, नहीं तो फिर यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे कॉलम सेलेक्ट किया तो कॉलम का इंसर्शन ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। शीट इंसर्ट करना है तुम डायरेक्टली शीट इंसर्ट कर सकते हो। टाइमलाइन जो है वो पिवट टेबल्स के साथ आता है, ठीक है। अभी पहले चलो पिवट टेबल पे ही बात करते हैं। तो एक्सेल में पिवट टेबल क्यों बनाते हैं तुम लोग, कहाँ यूज करते हैं हम लोग पिवट टेबल, कब यूज करते हैं, कौन बताएगा। तो डेटा को सर प्रेजेंट करने के नहीं डेटा इसमें तो सर ऑलरेडी, फिल्टर्स लगा सकते हैं चेक्स एंड उसमें सर डेटा को और और क्विकली एनालाइज करने के लिए। हाँ मतलब देखो डेटा प्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी कर रहे हैं हम लोग, बट उसको समराइज्ड वे में प्रेजेंट करना, ठीक है। समराइज्ड वे में एनालिसिस करना, जब भी समरी की बात होगी ना तभी पिवट टेबल की बात होगी, ठीक है। एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, समरी, सॉरी एनालिसिस और प्रेजेंटेशन हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं जो भी डेटा सामने है, बट उसको समराइज्ड वे में एनालाइज करना कि इसका एक्चुअल, जैसे फॉर एग्जांपल यही डेटा है मेरे पास, टेरिटरी है, कस्टमर प्रोडक्ट है, बट अभी टेरिटरी अहमदाबाद का देखो तो बहुत सारे रोज है। अगर कोई मेरे से बोलता है मेरे को ओवरऑल अहमदाबाद का सेल्स बताओ, तो वो यहाँ पे फिर अलग से मेरे को फॉर्मूला वॉर्मूला लगाना पड़ेगा तब जाके निकलेगा, ठीक है। बट अगर तुम्हें क्विक समरी चाहिए तो आप पिवट टेबल बनाते हो, ठीक है। तो चलो फॉर एग्जांपल अगर इसमें अगर मेरे को पिवट टेबल बनाना है, बेसिक रूल वही है, आप डेटा सारा सेलेक्ट करो, ठीक है। कंट्रोल ए करके मैंने सेलेक्ट कर लिया, हम गए इंसर्ट में और यहाँ से हम पिवट टेबल इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसने मेरे को बता दिया कि देखो ये डेटा रेंज सिलेक्टेड है, अब तुम न्यू शीट में चाहते हो पिवट टेबल या एग्जिस्टिंग में, मैं बोल रहा हूँ न्यू शीट में चलते हैं। तो ये आ गया न्यू शीट, एंड बेसिक रूल वही है, जो भी हेडर्स हैं वही सारी चीजें आएंगी, और मेरे पास फिर वही चार, अब यहाँ पे बॉक्सेस नहीं होते, इस तरह से तुम्हारे पास चार ऑप्शन दिख रहा होता है तुमको, ठीक है। रो कॉलम वैल्यू फिल्टर नाम सेम है, जो वहां पे चार बॉक्सेस थे, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मेरे को टेरिटरी वाइज डेटा देखना है, मैं टेरिटरी उठा करके रोज में डाल दे रहा हूँ, बाकी ड्रैग एंड ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेस्ट चीज क्या है यहाँ पे तुमको ये दिख जाता है कि असेंडिंग में चाहिए कि डिसेंडिंग में चाहिए, ठीक है। अभी और चीज डालेंगे तो दिखेगा।
अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि कस्टमर को मैं ले रहा हूँ कॉलम्स में, ठीक है, तो रो में तुम्हारा टेरिटरी हो गया, कस्टमर आ गया कॉलम्स में, वैल्यूज में ले लेते हैं जनवरी 18, जनवरी का सेल, तो ये जनवरी का सेल्स आ गया मेरे पास, रांची, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, सबका, ठीक है। ग्रैंड टोटल भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिल्टर में मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे को प्रोडक्ट वाइज फिल्टर चाहिए, तो अगर यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ कॉम भी हैमर ओके किया तो नंबर बदल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब सिर्फ कॉम ही हैमर के नंबर्स आ रहे हैं। तो जो विजुअलाइजेशन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है जब आप फिल्टर्स की बात करते हो, क्योंकि फिल्टर्स वहां पे ऊपर में आ जाते थे, वहां से आप सेलेक्ट करके कर सकते थे। इनफैक्ट फिल्टर अगर मान लो टेरिटरी का फिल्टर था या डीएलएफ का फिल्टर था, वो सब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी होता था, ठीक है, या सॉर्टिंग वॉटिंग यहीं पे होती थी, बट वो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है क्योंकि आपको अपने मेन्यू बार में जा करके वो सारी चीजें करनी होती है, ठीक है। अदरवाइज वैसा तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप जो भी चीज, अगर मान लो मैं यहाँ से फिल्टर हटा दूं, ठीक है, फिल्टर हटा करके मैं प्रोडक्ट को कहाँ गया, रुका गया ऊपर है। तो बिल्कुल सेम चीज होती है, देख सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट जो है मेरा मैंने टेरिटरी के नीचे डाला है, तो यहाँ पे ये, ठीक है, रांची। अब जैसे टेरिटरी के अंदर टेरिटरी के नीचे प्रोडक्ट डाला है, तो रांची के अंदर में प्रोडक्ट दिख रहा है मेरे को, है ना। अच्छा, यहाँ पे हमें वो क्लासिक सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी कि टेरिटरी के अंदर में प्रोडक्ट आ रहा है फिर उसको क्लासिक व्यू में सेट किया तो अलग आएगा, ये हमेशा तुमको अलग ही दिखाएगा, ठीक है। अगर तुम सब टोटल हटाना चाहते हो तो यहाँ से टोटल्स हटा सकते हो, वो यहाँ पे ऑप्शन है तुम्हारे पास। रिपीट लेबल करने से ये हर जगह पे रिपीट हो जाएगा। जो शो टोटल और रिपीट वाले ऑप्शंस थे वहां पे हमें मिलते थे, राइट क्लिक करके फिर हमें जाना पड़ता था उसमें, ठीक है, अंदर जा करके फिर हमें वो ऑप्शन मिला, तो वो डायरेक्टली उन्होंने सामने सामने दे रखा है। तो ये सब कुछ थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है। अदरवाइज तुम अगर बेसिक्स तुम्हारे क्लियर है एक्सेल के ना, यू वोंट हैव टू फेस सो मच इश्यूज विद इट, बट पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज मिलेगी, कैसे मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी पूरी समरी पिवट टेबल के हिसाब से, ठीक है। और क्या डाल सकते हैं हम लोग इसमें, चार्ट, ठीक है। अब देखो, चार्ट बनाने के लिए तुम्हारे पास पहले टेबल बना होना चाहिए। ये हटाता हूँ मैं, जैसे मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, डेटा सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट चार्ट। तुम देख सकते हो यहाँ पे इसने चार्ट बना करके दे दिया मेरे को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है कि चार्ट जो होता है, चार्ट इज नथिंग बट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा, है ना। जो भी डेटा है मेरे पास उसको मैं विजुअली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज इजियर टू रीड एंड इजियर टू रिमेम्बर, ठीक है। कभी भी प्लेन डेटा और ग्राफ्स के बीच में कंपैरिजन करना हो तो प्लेन डेटा आप स्टोर करने के लिए अच्छा है, ठीक है। प्लेन डेटा को किसी और चीज से मतलब नहीं है। चार्ट आपका प्लेन डेटा पे, मतलब चार्ट ऐसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यू नीड सम बैकग्राउंड डेटा फॉर दैट। बट विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज इजियर टू एनालाइज, इजियर टू रिमेम्बर, ठीक है, इजियर टू अंडरस्टैंड। इसीलिए इतना ज्यादा जोर है आजकल विजुअलाइजेशन टूल्स का, ठीक है। तो ये मेरा डेटा आ गया और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या चीजें। कस्टमाइजेशन में अगर तुम जाओगे तो तुम अलग अलग चीजें कस्टमाइज कर सकते हो इसका, ठीक है। बैकग्राउंड वगैरह अगर मान लो तुमको चेंज करना है, नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट वे ऑफ डूइंग थिंग, बट ठीक है। चैट बॉर्डर वगैरह तुम देना चाहते हो, अगर मान लो नल वैल्यूज भी आ रही हैं, हालांकि नल वैल्यूज है नहीं इसमें, ठीक है। अब ये मैक्सिमाइज हो गया, व्यू मैक्सिमाइजेशन की बात है, ठीक है। चार्ट एंड एक्सेस टाइटल्स पे तुम अगर जाओगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो टेक्स्ट टाइटल आ रहा है ऊपर ऐसे करके, इसको मान लो तुम नाम चेंज करना चाहते हो, मैं बोलता हूँ सेल्स डेटा,
तो अभी ऊपर में टाइटल चेंज करके हो गया सेल्स डेटा, ठीक है। टाइटल का कलर, फॉन्ट, ये सब कुछ चेंज करना है, ठीक है, यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर आता है सीरीज। मान लो तुमको एक स्पेसिफिक सीरीज जैसे रांची वाली सीरीज है, उसका लाइन कलर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो हो जाएगा, बस एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइन का तुम टाइप चेंज करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। देखो अभी रांची का लाइन डॉट डॉट से आ गया, ठीक है। पॉइंट शेप अगर तुम स्क्वायर करना चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर पॉइंट्स भी आ जाएंगे। उसके बाद लेजेंड, ठीक है। लेजेंड कहाँ पे रखना चाहते हो तुम? ऊपर रखना चाहते हो, नीचे रखना चाहते हो, साइड में रखना चाहते हो, वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का अगर तुम हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम है यहाँ पे, हाँ नाम तो है। ये तुम देख सकते हो यहाँ पे एक्सिस का जो साइज है वो चेंज हो गया, मतलब फॉन्ट का, है ना। अभी मैंने इटैलिक कर दिया तो ये सब इटैलिक हो गए, ठीक है। तो जो एक्सिस के नाम लिखे हुए उनको तुम चेंज कर सकते हो। सेम गोज विद वर्टिकल एक्सिस, वहां पे भी चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। ग्रिड लाइंस एंड टिक्स। टिक्स मतलब बेसिकली ये जो पॉइंटर्स हैं, अगर तुम ये पॉइंटर्स चेंज करना चाहो, ठीक है। स्टेप जो है तुम्हारा, स्टेप वैल्यू जैसे यहाँ पे 50,000 का स्टेप वैल्यू है, मैं 20,000 का स्टेप वैल्यू करता हूँ। तुम देख सकते हो यहाँ पे स्टेप्स बढ़ गए, है ना, 1000 से 40,000 ऐसे करके, तो वो तुम डाल सकते हो। तो ये हो गया कस्टमाइजेशन वाला पार्ट। सेटिंग में अगर हम देखें, यहाँ से तुम चाहो तो लाइन चार्ट टाइप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी तुम्हारे पास लाइन चार्ट आ रहा है, मान लो मेरे को मन किया नहीं, मैं पाई चार्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो पाई चार्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैप्स पे आते हैं, एक मिनट, लेट मी सी, मेरे पास कुछ डेटा होना चाहिए। ग्लोबल स्टोर का डेटा लेके आते हैं, इसका मैप्स बनाएंगे। ज्यादा हो गया डेटा, एक सेकेंड। कंट्रोल शिफ्ट
ठीक है। ठीक है, तो ये डेटा आ गया मेरे पास। ये डेटा है ऑर्डर्स का। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे तुम अगर कुछ भी ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें कैप्चर की जाती हैं। ऑर्डर कब प्लेस हुआ था, शिप कब हुआ, किस मोड से शिप हुआ है, कस्टमर आईडी क्या था, कस्टमर का नाम क्या था, किस सेगमेंट का प्रोडक्ट था, ठीक है, पोस्टल कोड डाला है क्या, सिटी कहाँ जा रहा है, स्टेट, कंट्री, रीजन, ठीक है, मार्केट कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, कैटेगरी कौन सा है। तो ये सारी चीजें कैप्चर होती हैं, ठीक है। कितना क्वांटिटी खरीदा गया था, सेल्स अमाउंट क्या था, प्रॉफिट कितना हो रहा है अपने को, ठीक है, शिपिंग कॉस्ट कितना है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम जाते हैं इंसर्ट और हम चार्ट इंसर्ट करेंगे। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, हम जाते हैं मैप्स पे। तो अभी इसने रीजन प्लॉट किया है। एक मिनट, लेट मी डू समथिंग डिफरेंट। इसका पहले बनाना पड़ेगा। कंट्रोल है, लेट्स गो टू पिवट टेबल और मैं इसमें बनाता हूँ सिटी वाइज। सिटी वाइज सेल्स, ठीक है। सिटी वाइज सेल्स आ गया मेरे पास, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स गो टू इंसर्ट चार्ट, ये आ गया। Let's put country. Okay. ठीक है, तो ये हर एक कंट्री के हिसाब से इसने सेल्स प्लॉट किया है, ठीक है। और तुम देख सकते हो, मतलब जहां पे ज्यादा सेल्स होगा वैसी बात है उसका कलर ज्यादा